वेलकम टू आइडलिस्ट IQ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम ग्रुप डी जनरल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्वेश्चन दिया हुआ है और चलिए क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन है, किसे टेक्सोनोमी का जनक माना जाता है? तो टेक्सोनोमी का जनक हो जाएगा लिनियस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न फटाफट देखेंगे क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड निम्न में किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा sp। इसका आंसर sp हो जाएगा। और sp2 की बात करें तो ग्रेफाइट में होगा और sp3 की बात करें तो हीरा में होता है। चलिए अगला प्रश्न, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम दिया था दोस्तों सी, यानी जोसेफ प्राउस्ट। अगला प्रश्न, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या हो जाएगा 13 होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर, यदि 200 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है तो 10 दिन में यह कितने यूनिट बिजली खपत होगी? तो 10 दिन में बिजली खपत होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 यूनिट। इसको निकालने के 200 वाट का बल्ब है दोस्तों, 200 वाट का बल्ब है और 5 घंटा जलेगी तो 1000, यानी 1000 में 1 यूनिट होता है, यानी तो 10 दिन में कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 × 1 यानी 10 यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विखंडन। अमीबा में विखंडन पाया जाता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में घटित होती है, ध्वनि में नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवन जो है केवल प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक कितना होता है, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला, ऑप्शन सी। चलिए अब अगला प्रश्न 9 नंबर थोड़ा इधर हो गया। चलिए 9 नंबर, परमाणु रिएक्टर में विमंडक का कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में विमंडक का कार्य करेगा भारी जल और कैडमियम, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारी जल और कैडमियम। चलिए अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में आरंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन दोस्तों हो जाएगा अमाशय। प्रोटीन का पाचन जो होता है अमाशय से होता है और ऐसे भोजन की पाचन तो मुख से होने लगता है। चलिए, कार्नेलाइट किस धातु का आयस्क है? कार्नेलाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी मैग्नीशियम। चलिए अगला प्रश्न, स्टारफिश किस समूह का जंतु है? तो स्टारफिश हो जाएगा दोस्तों इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है और इसकी शक्ति की गणना कीजिए। इसका शक्ति हो जाएगा यानी 2 डायप्टर। इसको निकालने के लिए होता है 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल सकते हैं पहले, तो 1/50 यानी 50/100 यानी 1/2 हो जाएगा और 1/2 का उल्टा कर देंगे तो 2 आंसर हो जाएगा। 1/f फार्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है। प्रतिरोध द्वारा शक्ति की गणना कीजिए। तो प्रतिरोध द्वारा शक्ति की गणना कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1000 वाट, ऑप्शन डी। देखिए 1.5 ओम है, R बराबर दिया हुआ है 1.5 ओम और V बराबर दिया हुआ है 150 वोल्ट, तो शक्ति P बराबर होता है V² यानी V कितना दिया 150 × 150/1.5, तो 15 से 15 कट गया और 1 शून्य ऊपर चला जाएगा, यानी 1500 वाट हुआ है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर सही होगा। इसका ना ऑप्शन सी दिया हुआ है, में गलती, C हो जाएगा यानी 1500 वाट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। इबोला एक वायरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थकान होने के लिए लैक्टिक अम्ल के कारण थकान होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होगा समुद्र का पानी ऊष्मा का अच्छा चालक होता है और विद्युत का भी चालक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्य तो कैल्शियम हो जाएगा इसका आंसर, कैल्शियम। इसका परमाणु संख्या 20 होता है, 2 8 8 2 8 8 16 2 18 और 2, तो लास्ट में कितना बचा? 2। चलिए अगला प्रश्न है, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र होता है? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र होगा ऑप्शन ए C4H10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो पानी का हिमांक बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक मादा युग्मक में कितना क्रोमोसोम होता है? तो मादा युग्मक में 46 क्रोमोसोम होता है। चलिए अगला प्रश्न, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं? तो पौधे का अपशिष्ट बायोगैस हो जाएगा, इसका आंसर होगा बायोगैस, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ जो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा सभी, यानी कार्बन स्टील, एलिनिको, एल्काइनोनेक्स, इसका आंसर सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा प्लीहा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा दोस्तों डी, यानी तराजू। मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का है। चलिए अगला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्तों कमेंट कर बताइएगा वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।